नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वैदिक मैथ मस्ती में। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, वर्गमूल स्क्वायर रूट। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो 6-7 क्लास में बच्चों के शुरू हो जाता है और उस लेवल पर हम 6-7 के लेवल पर हम बच्चों को जो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है या स्क्वायर रूट है वो फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि से सिखाते हैं। उस लेवल पर बच्चों को बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वर्गमूल के रिगार्डिंग, और यहाँ तक कि जब बड़े बच्चे जब हम कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं और उस समय हमें कोई ऐसी बड़ी वैल्यूज़ का जो वर्गमूल निकालना आ जाए तो फिर बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स और जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, आज उन्हीं कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके सामने वर्गमूल का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें मैं सूत्र यूज करूँगा वैदिक गणित का, जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वैदिक गणित के 16 सूत्र और 13 उपसूत्र बताए थे। तो उन्हीं 13 उपसूत्रों में से एक जो हमारा उपसूत्र है विलोकनम, यानी बाय ऑब्जर्विंग मतलब देखने मात्र से ही, आपको कोई कॉपी या कोई पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपनी वैल्यू को देखोगे और उसमें आप जो है अपना वर्गमूल या स्क्वायर रूट वो है बहुत ही आसानी से बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 1 से लेके 1 लाख तक की जितने भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका जो वर्गमूल है वो 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले हमें जो 2 टेबल्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, तभी जो हम वर्गमूल है वो बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो जो मेरी पहली टेबल है जो मैंने ये बनाई है, यहाँ 1 से लेके 31 तक की जो वैल्यूज का स्क्वायर हमने याद रखना है यदि हमने फास्ट जो है हमारा आंसर चाहिए। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया। स्क्वायर के लिए मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था, आप वहाँ से जाके जो स्क्वायर जो है वो किसी भी वैल्यू का किस तरह से निकाला जा सकता है देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 31 तक की जो वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर किया है। और यदि हमने 1 लाख से ज़्यादा वैल्यू का यदि वर्गमूल निकालना है तो फिर इस 31 के आगे भी हम जो वैल्यूज हैं उनका जो स्क्वायर है वो सीख लें, तो और भी बड़ी जो वैल्यूज हैं उनका हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पहली टेबल मेरी है। दूसरी टेबल में मैंने आपको बताया कि इस तरह से हमारा कोई भी जो क्वेश्चन होगा जिसका हमने वर्गमूल निकालना है उसमें इकाई का अंक हमने चेक करना है। यूनिट डिजिट में चेक करूंगा, यानी कि 1 है तो मेरा जो आंसर आएगा यानी कि जो मेरा वर्गमूल आएगा उसमें इकाई का अंक 1 या 9 होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि 841 का मान लो मैंने स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ आपने सबसे पहले 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो जोड़ा बनेगा इकाई वाले अंक की तरफ से एक जो जोड़ा आपने 2 डिजिट्स का 2 अंकों का एक जोड़ा बना लेना है। इन्हें पहला काम आपने ये करना है। और उसके बाद जितने भी डिजिट बच जाते हैं, चाहे वो 1 डिजिट बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 4 बचे, उन सबको आपने एक जोड़ा बना लेना है। यानी कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में 2 जोड़े बनेंगे। पहला जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2 डिजिट्स का, और जितने भी डिजिट्स हमारे बच जाएंगे उनका जो दूसरा हमारा पेयर या जो जोड़ा है वो बनेगा। तो ये हमारा सबसे पहला काम हो गया। इसके बाद हमने ये जो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा, यानी कि ये हो गया मेरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट है वो है 1। अब 1 है तो इस टेबल नंबर 2 की हम हेल्प लेंगे। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट या इकाई का अंक यदि 1 है तो जो मेरा आंसर आएगा वो उसमें इकाई का अंक 1 या 9 होगा। इट मीन्स यहाँ आके हमारे पास 2 आंसर आ जाते हैं, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो ये मेरा जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 आपने क्या करना है, ये जो दूसरा जो आपका जोड़ा है या जो पेयर्स बने हैं इसको आपने देखना है टेबल नंबर 1 में। जो 8 वैल्यू है वो मेरी 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करती है। जो 8 वैल्यू है वो 4 और 9 यानी यहाँ पे लाई करेगी। इट मीन्स जो 8 है वो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई करती है।
8 जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। हमने छोटे वाला डिजिट लेना है तो 2 को ले लेना है हमने, इसको छोड़ देंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो मेरी कैलकुलेशन हुई, यहाँ पे हमने डिजिट लिखना है 2। क्यों? क्योंकि जो 1 है, जो 8 है वो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, और छोटा नंबर आपने यहाँ लिखना है। 2 और 3 में छोटा होगा 2, तो यहाँ पे हमने 2 ले लेना है। अब यहाँ पे जो मेरा आंसर आया, या तो मेरा आंसर होगा 21, 21, या आंसर होगा 29। अब इन दोनों जो नंबर्स के अंदर से हमारा राइट आंसर क्या है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक बहुत ही छोटा सा स्टेप यहाँ पे अप्लाई करना है। अब वो स्टेप क्या है, जो ये आपका दूसरा पेयर का डिजिट बना है, इसका एक अधिक n कर दो, यानी इससे एक अधिक लेके उसकी गुना कर दो। तो 2 का एक अधिक n 3 हो गया, और 3 की जब हम 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये मेरा आया, जो मल्टीप्लाई है वो आ गई 6। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये आपका जो ये 8 डिजिट है, यानी कि दूसरे पेयर के अंदर जो वैल्यू है उसकी इस मल्टीप्लिकेशन के साथ कंपैरिजन करनी है। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, इसको आपने देखना है। यदि ये बड़ा है इन दोनों में, 8 और 6 में, यदि ये वाली वैल्यू बड़ी होती है तो आपका बड़ा आंसर आएगा, और छोटी होती है तो आपका छोटा आंसर आएगा। 8 और 6 में ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो बड़ा आंसर लेंगे, ये वाला छोटा है तो छोटा आंसर लेंगे। तो 8 जो हो बड़ा है तो बड़े वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन जो मेरा जो आंसर आया वो आ गया 29। तो इस तरह से हम टेबल नंबर 1 और 2 की हेल्प से, इन दोनों टेबलों की हेल्प से हमारा जो आंसर है वो सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम जो हमारी कैलकुलेशन है वो देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 15625। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। वर्गमूल इसका मैं किस तरह से निकाल लूंगा 2 से 3 सेकंड में। सबसे पहला काम, जैसे ही क्वेश्चन आएगा इस तरह से एक जोड़ा आपने 2 जोड़ अंकों का पेयर्स बनाना है, और बाकी जितने बच गए उनको अलग से बनाना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो टेबल नंबर 2 क्या कह रही है कि यदि किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट आपका 1 होता है तो आंसर में 1 और 9 होगा, 4 है तो 2 और 8 होगा। 5 के केस में और 0 के केस में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी 5 आएगा तो आपका आंसर के अंदर भी यूनिट डिजिट 5 होगा, और 0 होगा तब भी आपका यूनिट डिजिट 5 होगा। सिर्फ आपको 4 जो डिजिट्स के लिए याद रखना है, 1, 4, 6 और 9 के लिए। तो 5 है तो यहाँ पे हमने कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा 5 लिख देंगे। और इसके बाद मैंने जो ये मेरा पेयर रहा 156 का, इसको मैंने टेबल नंबर 1 के अंदर देखना है किस किस के बीच में लाई करता है। 156 जो वैल्यू है वो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में लाई करती है, यानी कि जो ये वैल्यू है वो 12 के स्क्वायर के और 13 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। अब छोटा कौन है इसमें? 12, तो इसका मतलब हम 12 ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ मेरा जो डिजिट बनेंगे वो बनेंगे 12। अब इसमें मेरा जो आंसर आया वो आ जाएगा 125 जो मेरा आंसर आ गया। सिर्फ हम 2 सेकंड में कोई भी वैल्यू का जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो निकाल सकते हैं। और यदि 0 और 5 का केस है तो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगने, आप उससे भी जल्दी अपना जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं 5 के केस वाला ही ले लेता हूँ कि 5 में भी हम जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 to 5 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहला पेयर यहाँ पे बनेगा और अगला पेयर ये बन जाएगा। अब मैंने जब आपको कहा 5 है तो आपने 5 ही लिख लेना है हर बार। अब ये बच गया मेरा दूसरा जो है 2 जो है वो 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में है, छोटी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 15। है ना मज़ेदार ट्रिक वैदिक गणित की। हम कितनी आसानी के साथ बिना किसी कैलकुलेशन या बिना कॉपी पेन के, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे जो मार्कर है इसके साथ सिर्फ समझा रहा हूँ, नहीं तो आप क्वेश्चन को देख के ही आपका आंसर है वो बता सकते हो। हम और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं कि छोटी वैल्यू मान लो यदि नहीं है, बड़ी वैल्यू है, तो हम कैसे उनका जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 जो वैल्यूज हैं वो उनका आपको स्क्वायर रूट है वो करके दिखा रहा हूँ। 64516
ये मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ फ्रेंड, ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि इस मेथड को हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। और यदि मान लो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो उनका स्क्वायर रूट हम वैदिक मैथ की हेल्प से किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू ली है, इन दोनों वैल्यूज़ का मैं आपको जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा पेयर होगा 2 का, उसके बाद जो जितने भी हमारे डिजिट बचेंगे वो। तो यहाँ पे 6 है तो हमारा आंसर होगा 4 या 6 में से। और यहाँ पे 645 जो वैल्यू है, 645 जो है वो 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में लाई करती है। 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में यदि लाई करती है तो छोटी वैल्यू हमारी हो गई 25। यानी कि मेरे आंसर जो होंगे वो 2 होंगे। यानी आंसर में या तो मेरा आंसर होगा 254 या मेरा आंसर होगा 256। अब इन दोनों में कैसे हम कंफ्यूजन जो है वो दूर करें कि मेरा राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा 25 है उससे एक आधी केन ले लेंगे। 25 से एक आधी केन हमारा हो जाएगा 26 और इन दोनों की गुना करेंगे। अब इन दोनों की गुना करने में जब हमें मान लो कोई ट्रिक नहीं आती तो उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन के झंझट को दूर करने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है आपने छोटे नंबर का स्क्वायर कर देना है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, वो आपको याद है, वहां से देख सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625 और उसमें एक बार और 25 जोड़ दो। 625 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो ये मेरी मल्टीप्लाई आ जाएगी 650। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। 645 650 ये वाली वैल्यू देखनी है आपको। ये वैल्यू छोटी है, इट मीन्स आपका आंसर आएगा छोटे वाला। तो छोटे वाला कौन है, 254 मेरा आंसर आ जाएगा, 256 नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो मेथड है वो हम लगा सकते हैं। तो पहला हमारा पेयर होगा वही 24 का, और जो बाकी बच जाएंगे वो अलग से पेयर। ये 4 डिजिट मेरे बच जाते हैं तो यहाँ पे चारों का ही एक पेयर रहेगा। यहाँ पे 4 है तो मेरा जो आंसर आएगा वो या तो 2 होगा, 4 है तो इकाई का अंक, तो 2 या 8 हो सकती हैं। 2 या 8 में से कोई भी एक हमारा आंसर होगा। और उसके बाद 1011 फ्रेंड्स हम इस टेबल के अंदर देखेंगे, टेबल नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे 31 का जो स्क्वायर है वो है 961, और जो मैं 32 का स्क्वायर करूँगा, 32 का जो स्क्वायर मेरा होता है वो होता है 1024, 1024। अब जो ये वैल्यू है 1000, ये जो मैंने वैल्यू है वो जान के बड़ी ली है ताकि हम और भी आगे यदि देख सके कि किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। 1000 जो 11 वैल्यू है वो 31 और 32 के स्क्वायर के बीच में आती है। 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो ये जो 1011 वैल्यू है इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है। अब इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो छोटे वाला कौन है, 31, तो 31 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स जो मेरा आंसर आएगा वो या तो आएगा 312 या आएगा 318। अब इन दोनों में मेरा राइट आंसर क्या है ये मैंने चेक करना है। तो यही पिछले स्टेप की तरह हम जो हमारा प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 31 का एक आधी गेन हो जाएगा 32, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मल्टीप्लाई के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, छोटे नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे। 31 का जो स्क्वायर करेंगे वो आएगा 961, 961, और 961 में ये जो हमारा 31 है इसको हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 992, 992। जब हम 31 और 32 के गुना करेंगे तो 992 आ जाएगा। अब मैंने उसको कंपेयर किसके साथ करना है, इस पेयर के साथ। 1011 और 992 में इस वैल्यू को आपने चेक करना है, इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ इस वैल्यू को चेक करना है वेदर इट इज ए लेस और लार्ज। ये वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी है। अब बड़ी है तो इट मीन्स आपने बड़ा आंसर ले लेना है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 318, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से 1 लाख या 1 लाख से बड़ी भी हम वैल्यू लें तो कोई भी वैल्यू है हम उसका जो स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसमें हमें कोई कॉपी पेन किसी भी अन्य मटेरियल की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों को भी हम ये सिखा सकते हैं। यदि हम खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खुद भी हम जो इस तरह के जो मेथड हैं वो सीख सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपके लिए इस तरह के जो मेथड्स हैं
या इस तरह की जो शॉर्ट ट्रिक है वैदिक मैथ की, जिनसे आधी जो दुनिया है, आधा जो भारत है, आधे बच्चे हैं, वो अभी उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो आपसे बस लास्ट में इतना ही कहूँगा, यदि आपको वीडियो रियल में पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।